एनडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। रामा नर्सिंग होम रादौर के संचालक व कोरोना योद्धा डॉक्टर एससी सैनी से खास बातचीत। कोरोना का दौर ऐसा था जिसने एक बार 2 डॉक्टरों को भी सहमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस खौफ के बीच देश के डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वायरस से लड़ने और लोगों की ज़िंदगी बचाने में पूरी ताकत लगा दी। तो आइए जानते हैं डॉक्टर एससी सैनी के विचार। अभी पीछे थोड़े से केस कम हुए थे, अब फिर ये अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है, जो कि ये इस चीज़ को दर्शाता है कि लोगों को और अपना सावधान होना चाहिए। हमें अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और अपना सैनिटाइजेशन ये सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सरकार को इसके लिए इम्यूनाइजेशन करनी बहुत आवश्यक है। इम्यूनाइजेशन बढ़ानी चाहिए, जो कि पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है, और घर घर जाकर इम्यूनाइजेशन करनी चाहिए। लोगों की जागरूकता के लिए सरकार को और अभियान चलाना चाहिए, और जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उन्हें भी इसमें आगे आना चाहिए। अकेली सरकार सारा कुछ नहीं कर सकती। हमें अपना बचाव, आम जनता को अपना बचाव खुद करना है। टेस्टिंग भी बढ़ानी चाहिए। जो जगह जगह पे टेस्टिंग होगी तो उससे हमें केसेस का पता लगेगा। अब ये है कि सुनने में आया है या है जो इंडिया का डेल्टा स्ट्रेन आ रहा है, उसका भी पहले से भी ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है। पीछे महामारी में हमारे मौतों का सिलसिला बहुत ज़्यादा रहा। जो रिपोर्टेड केसेस हैं शायद उनसे भी ज़्यादा बहुत डेथ्स हुई हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से डेथ्स बहुत हुई हैं, जो कि कोविड की डेथ्स में सरकार नहीं गिनती। ये गरीब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए एक सेटबैक है। अगर ये फ़ीस बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि जो गरीब परिवार का बच्चा है वो तो कभी भी डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा, या वो सोचना ही छोड़ देंगे। इस महामारी में जितने डॉक्टरों की डेथ्स हुई हैं, इसको देख के तो स्टूडेंट्स वैसे ही सहमे हुए हैं कि इस लाइन में आए या ना आए। और फीस की अगर मार बढ़ गई और उनको रहन सहन के लिए हॉस्टल का खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो वो ये एक और महामारी पे महामारी आ जाएगी, और लोगों स्टूडेंट्स का इस तरफ डॉक्टरी की तरफ रुझान कम होता जाएगा। और साथ ही साथ जो किसी भी स्टूडेंट से आप पूछो तो डॉक्टरी की तरफ इस वास्ते भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि अक्सर डॉक्टरों की पिटाई भी की जाती है, तोड़ फोड़ होती है, मरीज़ मरता किसी और कारण से है और डॉक्टर को जिम्मेवार ठहराया जाता है। आप कभी भी आप देखो रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खाओगे, वहाँ घटिया खाना खाओगे, बीमार होगे, आके अस्पतालों में के सिर फोड़ोगे, एक्सीडेंट होगा, ये तो कोई सोचेगा नहीं कि पुलिस का गलती है या किसी और की गलती है। मतलब कि सीरियस केस होगा और उसकी डेथ हो जाएगी तो भी वो डॉक्टर के फोड़ेगा। तो इन सारी बातों को देखकर स्टूडेंट्स वैसे भी सहमे हुए हैं, फीस की मार पड़ेगी तो और बच्चे पीछे हटेंगे। आने वाले टाइम में हमें इंटेलिजेंट टैलेंट नहीं मिलेगा, उसका अभाव हो जाएगा। तो भाई डॉक्टर साहब, जैसे अपनी है कोरोना वैक्सीन जो है उसमें भी बहुत सारा समय लग गया है, तो ऐसे में क्या सरकार को उचित कदम उठाएं कि यदि आगे भी ऐसी कोई महामारी आए तो उसमें जल्द से जल्द सरकार कारगर कार्य करे? सरकार को हर चीज़ में समय के अनुसार कार्य करना पड़ता है और करना भी चाहिए। और जितने भी वैक्सीन हैं, वैक्सीन कोई भी बहुत जल्दी तैयार नहीं होते, और कभी भी सरकार के लिए ये नहीं है कि उसको पहले ही अंदेशा होगा कि ये महामारी आएगी। पर महामारी प्रबंधन में जब भी वार्निंग साइन कहीं भी आए WHO की तरफ से, तो शुरू में ही अपना पॉलिटिकल गेम छोड़ के इसे संभाला जाना चाहिए। खतरे की घंटी बज रही है, सभी को सचेत होना पड़ेगा, पब्लिक को, आम जनता को, हर व्यक्ति को, और सरकार को तो सबसे ज़्यादा। सरकार के लिए एक ही हथियार है, वो है वैक्सीनेशन, और उसके साथ साथ लोगों की जागरूकता। पुलिस फोर्स ने पिछले समय में, सफाई सेवकों ने
हेल्थ वर्कर ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। हम चाहेंगे कि पुलिस और सख्ती से इन कानूनों को लागू कराए और आम जनता का सहयोग लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और छोटे छोटे कार्यक्रम, ये इसको लॉकडाउन जिसको कहते हैं कि वो रहे।